हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या गलत है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अनन्या को डांट पड़ रही होती है, उनकी मम्मा जो होती है उनको चैलेंज करती हैं, कहती हैं कि 1 महीने के अंदर तुम मुझे अपना वजन कम करके दिखाओ। अनन्या जो होती है उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, कहती हैं कि ठीक है तुम सब मेरे पीछे पड़े रहते हो ना, अब मैं तुमको 1 महीने में अपना वेट लॉस करके ही दिखाऊंगी। उधर अक्षरा जो होती है वो तैयार हो रही होती है, उनसे उनके ब्लाउज के जो पीछे की पट्टी होती है वो लग नहीं रही होती है कि तभी वहाँ पर नैतिक आ जाता है। नैतिक देखते कि अक्षरा उनके परेशान है तो वो आके पीछे से उसको टक करने लगते हैं। फिर उसके बाद उन्हें बातचीत करते हैं, कहते हैं कि शादी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अक्षरा जो होती है वो एक किस कर रही होते हैं नैतिक को कि तभी वहाँ पर मिस्ट्री जो होती है वो आ जाती है। कहते हैं कि हमारे घर के बच्चे जो है कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि हमेशा ये गलत टाइम पर ही आते हैं। इनको जब दिखता है कि ताईजी और ताऊजी कुछ रोमांटिक बातें कर रहे हैं तो भी ये टपक जाते हैं। अनन्या जो होती हैं वो सर्च कर रही होती हैं कि उनको कौन से टैबलेट खाने चाहिए वेट लॉस के लिए, क्योंकि उनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और उनको इस बात के ऊपर ताने भी सुनने मिलते हैं कि तभी उमा आंटी जो होती है वो वहाँ पर आ जाती हैं। शादी में आने के बाद कहने लगती हैं कि अरे वाह, तुम्हारा नक्श तो बहुत अच्छे से जिम्मेदारी संभालने लगा है, इसका मतलब तुम भी अब सास बनने के लिए तैयार हो। अक्षरा जैसे ही सास का नाम आता है एकदम से घबरा जाती है, कहती है कि नहीं नहीं तुम कैसी बातें कर रही हो, अभी मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है। तभी और उनके सासू माँ यानी देवयानी बहन जो होती है वो कहने लगते हैं कि हाँ, जब मेरे बच्चे छोटे थे, मतलब बड़े हुए शादी के लायक हुए, तो भी मुझे यही लगता था कि अभी तो मेरे बच्चे छोटे ही हैं, अभी तो इन्होंने मेरे सामने ही जन्म लिया है, इतनी जल्दी मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। अक्षर जो होती है वो होपलेस हो जाती है। फिर उसके बाद नैतिक से बात करते हैं, कहती है कि नैतिक देखो ना ये रमांटी क्या कह रही है, कहती है कि अभी तुम्हारे बेटे की शादी के लिए मैंने एक लड़की देखी है, चल कहो तो मैं बात चलाऊँ। तभी वहाँ पर नायरा पहुँच जाती है, कहती है कि वाओ भैया की शादी होगी, आप मुझे भी बताओ ना, मेरा तो बहुत सारे सपने अपने भैया की शादी को लेकर कि मुझे क्या क्या करना है, मुझे कैसी भाभी चाहिए। अक्षरा की ये लोग मजाक बना रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि अरे जब बच्चे हैं तो उनकी शादी भी होगी और तुम क्यों डर रही हो कि तुम अभी से सास बन जाओगी, बूढ़ी हो जाओगी। उधर अनन्या जो होती है वो अपने लिए दवाई लेके आ जाती है, दादी से पैसे लेती है कि उनकी मम्मी को पता चल जाता है। वर्षा जो होती है उनके पास आती है, कहती है कि तुमने अपनी दादी से पैसे क्यों मांगे। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी और मैंने कहा ना कि मैं पैसे अगली बार जब मेरी सैलरी आएगी वापस कर दूँगी। उधर कुछ लड़कियाँ होती हैं जिनके फ्रेंड के साथ एक धोखा हो जाता है, वो सारी हॉकी की टीम वाली होती हैं और वहाँ पर एक लड़के को ढूंढने के लिए आती है। वो गलती से नक्श के घर पर पहुंच जाती हैं, जहाँ पर वो नक्श पर और यश पर दोनों पर हॉकी बजाने लगती हैं। यश जो होते हैं वो कहते हैं कि आखिर हम पर क्यों बजा रही हो, हमारी गलती क्या है, हमें गलती तो बताओ। वो कहते हैं कि तुम लड़की के साथ बहुत ज़्यादा चीट करते हो, और वो कुछ अजीब सा नाम लेती हैं। नक्श होते हैं वो कहते हैं कि पहली बात तो हमारा ये नाम नहीं है, और फिर यहाँ पर लड़की की नहीं लड़की की शादी है। उसके बाद ये लोग माफ़ी मांगती हैं, लेकिन नक्श होते हैं वो इतने खो जाते हैं उनकी आंखों में कि वो माफ़ करने भूल जाते हैं और फिर उसको मूव दे के जाती है, कहती है कि इसको स्प्रे कर लेना, इससे तुम्हारे शरीर में दर्द नहीं होगा। यश होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा पहले मारती हो फिर दवाई दे के जाती हो। वो लोग वहाँ से चली जाती हैं कि तभी उनकी बहन जो होती है नायरा वो ये सब देख लेती है और जाकर अपनी मम्मा को बुला के लेके आते हैं। कहती है कि मम्मा चलो ना, कुछ लड़कियाँ जो है वो दोनों भाइयों को मार रही हैं। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही वो बाहर आती है देखती है उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होती है। घर वाले जो होते हैं वो मरम पट्टी कर रहे होते हैं, कहते हैं कि कैसी बदतमीज़ लड़कियाँ थी, क्या इनके अंदर इतने भी संस्कार नहीं कि लड़कों से लड़ते हैं, नहीं लड़ते। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होते हैं वो कहते हैं कि मम्मा यही वो लड़कियाँ हैं जिन्होंने पर भैया पर मारपीट की थी।